रमजान स्टार्ट होते ही हमारी सहरी और अफ्तारी की जो है वो रौनकें बढ़ जाती हैं और दस्तरखान जो है वो सजे हुए हमें नजर आ रहे होते हैं। और इसके साथ ही बहुत सारे लोग जो है बकायदा मेन्यू प्लान कर रहे होते हैं कि सहरी में हम क्या खाएंगे और अफ्तारी में क्या खाएंगे। और इसमें वो लोग जो कि वेट लॉस जर्नी के ऊपर होते हैं वो बड़े फिक्रमंद रहते हैं कि हम सहरी में ऐसा क्या खाएं जो कि हमें बॉडी में नरिशमेंट भी दे और हमारी कैलोरीज भी जो है वो रिस्ट्रिक्ट है। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में हम कैलोरीज जो है वो रिस्ट्रिक्शन के बारे में बात करेंगे कि सहरी में हम ऐसे कौन से फूड्स खाएं जो कि हम कैलोरी के अंदर रहते रहते जो है वो उसकी चॉइसेस रहे और हमारा वजन भी जो है वो ना बढ़े और हमारी बॉडी को ताकत और नरिशमेंट भी मिलती रहे। मेरा नाम मारिया नदीम खान है, मैं क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट और रजिस्टर्ड डाइटिशियन हूँ। तो बेसिकली आज की वीडियो जो है उन लोगों के बारे में है जो कि सहरी के बारे में परेशान रहते हैं कि हमें क्या खाना चाहिए और ऐसी चीजें जो है वो बताई जाए जिससे हमारी बॉडी जो है वो एनर्जेटिक भी रहे और बॉडी जो है वो नरिशमेंट की तरफ भी जाते रहे। तो बेसिकली वेट वॉचर्स के लिए भी आज का जो है वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि उनको पता होना चाहिए कि सहरी में जो है वो कितनी कैलोरीज जो है हमारी बॉडी रिक्वायर्ड होती है और हम जरूरत से ज्यादा जब कैलोरीज ले लेते हैं तो फिर बॉडी को कौन कौन से नताइज का खमियाजा भुगतना पड़ता है। तो बेसिकली सहरी में जो है हमें तकरीबन 4 से 500 कैलोरीज जो है वो रिक्वायर्ड होती है। 400 से 500 कैलोरीज जो है वो बड़ी हमारे वाइज सिलेक्शन के साथ जो है वो देखनी है क्योंकि इसमें हमने कॉम्बिनेशन देखना है कार्बोहाइड्रेट्स का, प्रोटीन्स का और हेल्दी फैट्स का। यानी कि ये 3 मेन न्यूट्रिएंट्स है, ये हमारी सहरी में होने बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी कैलोरी रेंज में होते हुए अगर हम बात करें प्रोटीन्स की तो हमें पता है कि प्रोटीन्स जो है वो अंडे में हमें मिलती है। एक अंडे में हमें 7 ग्राम प्रोटीन मिलती है और एक पूरा अंडा हमें बड़ी अच्छी वाफिर मिकदार में सुबह के टाइम जो है वो प्रोटीन्स दे सकता है। और प्रोटीन्स का कॉम्बिनेशन हम जब कार्बोहाइड्रेट्स के साथ करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो बॉडी में स्लो रिलीज करते हैं ग्लूकोज को, जिसकी वजह से आप बहुत देर तक जो है वो आपका पेट जो है वो भरा रहता है। और इसके साथ अगर हम कॉम्बिनेशन बना ले फाइबर का, यानी कि जो रोटी आप खा रहे हैं अपनी सहरी में वही चक्की के आटे की हो या मल्टीग्रेन आटे की हो तो इसमें फाइबर आ जाएगा और यही फाइबर आपको देर तक भूख नहीं लगने देगा। इन्हीं कॉम्बिनेशंस में हमने फैट्स को बिल्कुल नहीं भूलना, हेल्दी फैट्स का इस्तेमाल करना है। देसी घी, बनास्पति घी ये हेल्दी फैट्स में बिल्कुल नहीं आता, ये आपको मोटापे की तरफ लेकर जाएगा। आपने ऑलिव ऑयल में या कैनोला ऑयल में जो है अपना रोटी बनानी है या पराठा बनाना है और बहुत ज्यादा इसको इस्तेमाल नहीं करना क्योंकि आप ये जान लें कि 1 टीस्पून ऑयल में 45 कैलोरीज होती है। तो बेसिकली 1 टीस्पून में ही हम 45 कैलोरीज जब ले लेंगे तो हम ओवरऑल कैलोरीज को बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे क्योंकि देखा ही गया कि सहरी में बहुत ज्यादा लोग खाते हैं, ओवर ईटिंग कर लेते हैं। उनकी जो कैलोरी की एस्टिमेशन है वो 1000 कैलोरीज तक पहुंच जाती है और ये 1000 कैलोरीज उनको मोटापे की तरफ लेके जाती है, ना कि वजन को लूज करती है। और इसके अलावा रिसर्चेस हमें ये भी बताती हैं कि जो लोग बहुत ज्यादा ओवर ईट कर लेते हैं सहरी के टाइम पे 6 घंटे गुजरने के बाद जो है उनको भूख का एहसास शुरू हो जाता है। लेकिन जो लोग बहुत वाइजली खाते हैं, बहुत अक्लमंदाना तरीके से अपनी चॉइसेस को बनाकर खाते हैं और इसमें फैट्स की चॉइसेस है, प्रोटीन्स की चॉइसेस है, कार्बोहाइड्रेट्स की चॉइसेस है, उसके जो है वो 12 घंटा से 14 घंटे का जो रोजा है वो आराम से जो है उनका गुजर जाता है, उनको भूख का एहसास नहीं होता। तो सहरी में हमारा जो है वो अंडा या चिकन का कोई सालन, शोरबा वगैरह होना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। इसका कॉम्बिनेशन आप मल्टीग्रेन ब्रेड या रोटी के साथ बना सकते हैं, चक्की के आटे की रोटी के साथ बना सकते हैं। कैल्शियम रिच फूड में हमारे पास दही आता है, 2 से 3 चम्मच आप दही का इस्तेमाल जरूर करें। लो फैट दही होगा तो ज्यादा अच्छा है ताकि चिकनाई से हम बच सके क्योंकि इस दूध से बने हुए जो दही है उसमें भी सैचुरेटेड फैट्स जो है वो शामिल है। तो हमारा जो पूरा ओवरऑल कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही जबरदस्त और हेल्दी हो जाएगा। मल्टी विटामिन्स भी हमें मिलेंगे और जो है मिनरल्स भी हमें भरपूर तरीके से सहरी में मिल सकते हैं। अपने डाइट में अपनी सहरी मेन्यू को पोर्शन कंट्रोल में करके खाएं, वाइज कॉम्बिनेशंस के साथ खाएं। जितने भी प्रोसेस फूड्स जो है आप सहरी में इस्तेमाल कर रहे हैं वो ना इस्तेमाल करें क्योंकि उनमें बहुत ज्यादा जो है वो सोडियम होता है और सोडियम जो है वो प्यास लगाता है और प्रोसेस फूड्स आर नेवर द हेल्दियर चॉइसेस।
तो उसको आप थोड़ा-सा अवॉइड करें। होम मेड जो चीज़ें हैं वो आप ट्राई कर सकते हैं, कीमा खा सकते हैं, कबाब खा सकते हैं, अंडा नहीं खा रहे हैं। तो बेसिकली ये वो हेल्दी चॉइसेस है जो कि आप सेहरी मेन्यू में अपने शामिल करके बहुत हद तक अपने वज़न को भी जो है वो काबू में रख सकते हैं और अपनी बॉडी को हेल्दी तरीके से नरिशमेंट भी दे सकते हैं और आपकी बॉडी ड्यूरिंग द फास्टिंग पीरियड एनर्जेटिक भी रहेगी। थैंक यू सो मच।